नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत का पुरातन नाम अब एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत ही पढ़ाया जाएगा और उसके बाद अब मंत्रालयों में, केंद्र सरकार में भी इसकी कवायद शुरू हो गई है कि जहां जहां इंडिया शब्द का इस्तेमाल है उसकी जगह भारत शब्द का प्रयोग हो। रेल मंत्रालय ने इसकी पहल की है और रेल मंत्रालय ने कैबिनेट को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जहां भी भारतीय रेल पहले से लिखा जाता है, लेकिन जहां भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, इन सब की जगह अब हम भारत शब्द का प्रयोग करेंगे। कैबिनेट में ये प्रस्ताव गया है, उम्मीद है कैबिनेट इसको पास कर ही देगा, लेकिन अब ये मंत्रालय में एक शुरुआत हो गई है। हालांकि चर्चा जब ज़्यादा शुरू हुई जब G20 सम्मेलन के दौरान हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रात्रि भोज दिया गया था, जो G20 सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए विदेशी मेहमान आए थे, और भारत के राजनीतिक दल के नेताओं को जब निमंत्रण भेजा गया तो उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि पहले लिखा जाता था। उसके बाद चर्चा शुरू हुई और जैसे कि आदत है, देश की विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया। मोदी जी तो नाम बदल रहे हैं, मोदी जी तो नाम बदलने में लग गए हैं, ये तो इतिहास बदल रहे हैं। सवाल यह है, क्यों ना बदला जाए? इंडिया शब्द कहां से आया? तो आपको बता दें, ये सब आपको पता भी है, इतिहास में आज आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कि जो अंग्रेज थे वो जब भारत की तरफ कूच कर रहे थे और भारत उनकी नज़र में आया, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों की नज़र हमेशा भारत पर रही है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां ऋतुएं होती हैं और यहाँ हर जगह हर तरह की संपदा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ की एक सभ्यता है और यहाँ का विज्ञान भी एक परम लेवल पर था। यहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी और चिकित्सा पद्धति भी पूरी दुनिया में उसके जैसी कहीं नहीं थी और इसलिए सबकी नज़र इस भारत पर रहती थी। भारत ने उन आक्रमणों को झेला है और जिसके कारण जो हमारा अखंड भारत है आज वो सिमटते सिमटते आज की स्थिति में रह गया है, जबकि पहले अब से लगभग कई देश इसके अंदर थे जो अखंड भारत का स्वरूप है। अब वो जो अंग्रेज थे उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता, ये भारत था, इसको इंडस वैली कहा और इंडस वैली से इंडस से इंडिया इन्होंने कर दिया, क्योंकि उनको कुछ शब्दों के उच्चारण में दिक्कत आती थी। अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार इंडस वैली को इंडिया नाम दिया। अंग्रेज 1947 में इस देश को छोड़कर जाने को मजबूर हुए, क्योंकि हमारे देश के लोगों ने काफी बलिदान दिए और उनको देश छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। तो अंग्रेजों की औलादें जो भारत में रह गई, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि ये जो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, हमारा नामकरण बदल दिया, हमारा अपमान कर रहा है, तो इन गुलामी की निशानी को मिटाना चाहिए। करना तो उसी सरकार को था जो 1947 में गठन हुई, यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनको ये काम करना था कि सरकार के गठन के तुरंत बाद जितनी भी गुलामी की निशानी भारत में थी उस सब को मिटाते, चाहे वो आक्रमणकारी थे जिसको आपने मुगल और अंग्रेज कह दिया। उन आक्रमणकारियों की निशानियों को मिटाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वोट लेने के लिए, तुष्टीकरण के कारण और हिंदुओं का अपमान करने के कारण हुआ ये कि इस देश की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको नष्ट करने का काम जो इस देश में काले अंग्रेज रह गए उन्होंने भी जारी रखा और कांग्रेस ने लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा पद्धति को स्कूलों में जारी रखा। वही इतिहास पढ़ाया गया जो इतिहास हमें अपमानित करता था। हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हमारा जो ज्ञान था, वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, योग, इन सब को नहीं पढ़ाया गया जो हमारे लोगों की एक शक्ति थी। हम आत्मनिर्भर थे, गांव अपने आप में इंडिपेंडेंट थे और गांवों की एक व्यवस्था चलती थी। उस सब को मिटाने का काम किया, नौकर बनाकर रखा, नौकर बनाना ही आगे जारी रखा, मालिक बनाना बंद कर दिया। कांग्रेस की यह चाल रही, कम्युनिस्टों ने मिलकर के इसमें सहयोग दिया, चिकित्सा पद्धति को बदला और उसके बाद धीरे धीरे हमें हमारा नाम मिटाने की पूरी कोशिश की गई। तो हमें बता दिया गया हम तो इंडिया हैं, हम भारत नहीं हैं, क्योंकि भारत नाम लेंगे तो भरत याद आएगा, भरत याद आएगा तो देश का गौरवशाली इतिहास याद आएगा, हमें हमारा राम जी का ध्यान आएगा
कि भाई राम जी के एक भाई ऐसे भी थे जिनको राज्य करने को मिला तो राज्य भी ऐसा किया, तो आने वाले भाई भी प्रेरणा लें कि देखिए ये होता है भाई के प्रति भाई का प्रेम, भाई के प्रति भाई का लगाव, भाई के प्रति भाई का त्याग। कि यदि एक भाई मेरा किसी काम से, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के दुश्मनों के अंत के लिए, यदि देश से बाहर जा रहा है, उसने रावण का विनाश करने के लिए जाना है क्योंकि उनका जीवन इसीलिए चुना है, उनकी माता का प्रण था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अनुपस्थिति में मैं इस देश के शासन को चलाऊंगा। तो मैं विचार रखूंगा कि गद्दी पर राम जी ही बैठे हैं, मैं केवल इस अयोध्या के सिंहासन का सेवक हूं। इस भाव से ये जो राज्य करना, ये है आदर्श भारत का इतिहास, कि यहां कभी भी राष्ट्रों के निर्माण में कभी भी किसी ने सुख साधन संसाधन इस पर ध्यान नहीं दिया। त्याग, तपस्या और बलिदान, ये हमारी संस्कृति है। तो भरत का नाम लेंगे तो वो भरत याद आएंगे जिन्होंने अयोध्या में शासन किया, राम जी की अनुपस्थिति में, राम जी के चरण खड़ाव रखकर। भरत नाम लेंगे तो हमको याद आएगा, आपको बता दें कि हस्तिनापुर के महाराज जो हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, भरत का याद आएगा, जो कि चक्रवर्ती सम्राट हुए। और चक्रवर्ती सम्राट यदि कहेंगे तब फिर वो भी याद करेंगे कि चक्रवर्ती सम्राट होता क्या है, उनका शासन कहां कहां था। तब फिर भूगोल की किताबें खंगाली जाएंगी और छात्र पढ़ेंगे कि भारत के जो भरत थे, जो राजा दुष्यंत के पुत्र थे, उनका जो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए जो शासन था वो कहां कहां फैला था। तो याद आएगा जब उस नक्शे को देखेंगे कि अफगानिस्तान भी भारत ही था, वो तो भारतवर्ष था। फिर पाकिस्तान भी भारतवर्ष था, बांग्लादेश भी भारतवर्ष था, और ये तो जो है नेपाल भी पहले भारतवर्ष ही था। और इस तरह से जब बर्मा, म्यांमार सब देखेंगे, कहेंगे हम यहां तक थे और आज कहां आ गए हैं। तो आज की पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलेगी, और यही कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश के युवा ऐसा कुछ जाने, ऐसा कुछ सीख लें जिससे उनका स्वयं जाग जाए, स्वयं का बोध खत्म हो जाए, अपनी संस्कृति के प्रति भान खत्म हो जाए, अपनी सभ्यता को भूल जाएं। ये षड्यंत्र किया गया, इसके लिए कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि जिनकी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का काम इन कांग्रेसियों ने किया, इनकी सरकारों में हुआ, आज लाखों करोड़ों हिंदू इन्हीं के पीछे झंडा उठा रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी वाड्रा जिंदाबाद। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि अपने दुश्मन को नहीं जान रहे हैं, अपने दुश्मन को नहीं पहचान रहे हैं, अपना सबसे बड़ा अहित करने वाली पार्टी को नहीं समझ रहे हैं और उसी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वहां कुछ लोगों का स्वार्थ पूरा होता है, वहां खाओ और खिलाने की नीति चलती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहां आएगी वो ना खाएंगे ना खाने देंगे। मोदी जी और योगी जी जैसे वहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होंगे तो लोगों को लगता है कि हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा, और इसलिए कांग्रेस की सरकार बनवाओ, खूब भ्रष्टाचार करो, खुद भी खाओ, लोगों को खिलाओ। ये सब जो विचार है, इसी विचारधारा के कारण हमारा देश गुलाम हुआ बार बार, और आक्रमणकारी यहां सफल हुए। आज मोदी सरकार इस सब गुलामी की निशानी को मिटाने में लगी है, और इसलिए यह फैसला लिया गया है कि गुलामी की निशानियां जहां मिटाई जाएंगी, एक तरफ जो वो मुगल आक्रमणकारी आए थे उनकी निशानियां मिटाई जा रही हैं, भव्य राम का मंदिर बनाया जा रहा है। काशी में, मथुरा में मंदिर बनाए जाएंगे, गुलामी की निशानी मिटाकर रास्ता कानून का अपनाएंगे। दूसरी तरफ जो हमें इतिहास पढ़ाना चाहिए था, गौरवशाली इतिहास, हमारे देश के योद्धा कैसे कैसे थे, वीरांगना महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई। अब संत महात्माओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारा विज्ञान क्या था। हमारे तो चरक और सुश्रुत संहिता ऐसी लिखी हुई थी जिसमें आज की टेक्नोलॉजी, आज का ज्ञान भी, आज में कई ऐसी दवाइयां हैं, जो कई बीमारियां हैं जिसकी दवाई नहीं है, आज नहीं है। कैंसर की दवाई आज बनी नहीं है, आप कैंसर को साइड कर सकते हैं, आराम आ जाएगा, फिर से डेवलप हो जाता है।
लेकिन हमारे पुराने शास्त्रों में कैंसर माने कर्क रोग के नाम से था और उसकी दवाइयों का वर्णन है, ऑपरेशनों का वर्णन है। आज हाईटेक हम कहते हैं साहब रोबोटिक ऑपरेशन हो रहा है, रोबोटिक मशीनें आ गई हैं, लेकिन उस जमाने में सोचिए हम कितने विज्ञान में आगे थे। हमारे मंदिर साउथ में चले जाओ, उस बात का एक उदाहरण है। तो ये गौरवशाली इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। अब ये सरकार, मोदी सरकार इस सब को बदलने में लगी है। तो इस देश के विपक्ष, खास तौर पे कांग्रेस का आप रवैया देखें कि वो फिर से एक बार इसमें एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। मोदी जी तो नाम बदल रहे हैं, मोदी जी तो इतिहास बदल रहे हैं। सवाल ये है कि मेरे घर पर यदि कोई गुंडा बदमाश आकर के बंदूक तमंचे दिखा करके हमला कर दे और मुझे घर से बाहर कर दे और मेरे घर पे पेंट पुताई कर दे, मेरे घर की खिड़कियां दरवाजे बदल दे, मेरी जब ताकत पूरी वापस आएगी और उस बदमाश को जब मैं जेल में डाल पाऊंगा, तब क्या मैं उस गुलामी की निशानियों को नहीं मिटाऊंगा? कोई भी स्वाभिमानी ऐसा जरूर करेगा कि गुलामी की निशानी को मिटाए। तो कांग्रेस को इन गुलामी की निशानियों से प्रेम क्यों नहीं वो उन जो इस्लाम के मानने वाले आक्रमणकारी थे, जिनको मुगल कहा गया, उनकी निशानियों को क्यों नहीं मिटाने देते? जो अंग्रेज कहा गया, उनकी गुलामी की निशानियों को क्यों नहीं मिटाने देते? इसका जवाब कोई कांग्रेसी मिले, कोई वामपंथी मिले, या कोई आपिया मिले, या कोई समाजवादी पार्टी का नेता, जरूर उससे पूछना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि उसने क्या उत्तर दिया। वंदे मातरम।